बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है बेसिकली तारीख के हिसाब से है। देखिए 3 अप्रैल 2024। बहुत सारे लोग डॉलर के लिहाज से बहुत डीपली इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आपके लिए बर वक्त इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो बनाना पड़ रही है। देखिए जी, पाकिस्तान में डॉलर का असल रेट क्या है, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डॉलर का असल रेट क्या है और माजी के मुकाबले में इस बार हालात ज़्यादा क्यों ख़राब हैं। डॉलर कम होने की बजाय डॉलर कम भी हो रहा है, लेकिन इस बार हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, आने वाला वक्त इतना ज़्यादा मुश्किल है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जो हैं वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। इन्फ्लेशन रेट नहीं गिर रहा, शरह सूद नहीं गिर रही, पाकिस्तान के अंदर कारोबार नहीं चल रहे, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो पा रही, सेविंग्स नहीं हो पा रही, लेकिन गोल्ड पीक पे है। पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट्स नीचे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, तजारती खसारा बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान को अहम पेशरफ्स हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के ऐलानात हो रहे हैं। मतलब इकॉनमी इस वक्त कहाँ खड़ी है, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। पाकिस्तान में डॉलर का असल रेट आखिर है क्या? 270 रुपये है, 350 रुपये है, 320 रुपये है, या 260 रुपये है, या इनमें से कोई भी नहीं। देखें, बैंक की ज़ुबान में डॉलर की कीमत का जो डिपेंडेंट होता है वो इस बात पर है कि अब आप डॉलर ख़रीदना चाहते हैं या इसे सेल करना, और काम के लिए इंटरबैंक और ओपन मार्केट में राइज रेट मौजूद होते हैं। अमूमन बैंकों के ज़रिए डॉलर में की जाने वाली जितनी भी अदायगियों पर इंटरबैंक यानी सरकारी रेट जो है वो पाकिस्तान में नाफजुल अमल है, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी बैंक गैर मुल्की अदायगियों पर ओपन मार्केट में डॉलर के रेट का सहारा भी ले रहे हैं। यानी अगर आप अपने बैंक अकाउंट में जिसमें पाकिस्तानी रुपए हैं उसे किसी एयरलाइन की टिकट ख़रीदेंगे तो आपको हर डॉलर के एवज़ ज़्यादा रुपए देना पड़ेंगे। जहां सरकारी रेट 270 रुपये है, तो वही मुआशी जितने भी एनालिस्ट हैं एक तीसरी मार्केट का हवाला भी देते हैं जिसके पास डॉलर तो दस्तयाब हैं, मगर 35 से 40 रुपये महंगे अभी भी ब्लैक में चल रहे हैं। तो डॉलर के इंटरबैंक और असल रेट में इस कदर फ़र्क क्यों है, और डॉलर की असल कीमत आखिर है क्या, और ये मसला आखिर क्या है? देखिए जी, हुकूमत ने मसनूई तौर पर डॉलर की कीमत तय कर रखी है 260 से 270 रुपये। बहुत पहले पीडीएम की हुकूमत में ये बात हो चुकी थी कि डॉलर की कीमत को कैप किया जाएगा। जब डिमांड और जो सप्लाई है उसमें फ़र्क होगा तो दूसरी मार्केटें बनती हैं। अब ओपन मार्केट रेट जिसका अगर आप देखें अंदाज़ा मनी एक्सचेंज करते हैं, इसे भी किसी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। डॉलर की अब एक तीसरी मार्केट बन चुकी थी, जो कि क्योंकि लोगों को कहीं से तो डॉलर ख़रीदने थे, तो उस ग्रे मार्केट को पाकिस्तान की जो हुकूमत है या आप कह लें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, उसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की खाम ख्याली है, और उन्होंने ये कहा था, और उनकी ये खाम ख्याली थी, तब भी हमने ये बात की थी कि वो इन तरीक़ों से, या अब जो पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है, जो नवाज शरीफ की हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, वो इन तरीक़ों से डॉलर की कीमत को कंट्रोल कर सकते हैं। देख रहे हैं, तीसरी मार्केट वो है जिसके पास डॉलर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। डॉलर के ओपन मार्केट और इंटरबैंक रेट में जो थोड़ा बहुत फ़र्क है, जो पड़ चुका है या पड़ेगा, यानी किसी शख्स को बैरून मुल्क सफ़र पर जाने के लिए या यहीं बैठे बाहर से कुछ चीज़ ख़रीदने के लिए हर डॉलर के बदले सरकारी रेट के बजाय तकरीबन 200-300 रुपये अदा करने पड़ रहे हैं। इससे हुआ ये है कि दूसरे मुल्कों में मुकीम पाकिस्तानी मुल्क में रेमिटेंस बैंकों के ज़रिए भेजने के बजाय हुंडी हवाला से भेजने को तरजीह दे रहे हैं। इससे पाकिस्तान की रेमिटेंस कम होगी और एक्सपोर्ट अपना मुनाफा आहिस्ता आहिस्ता मुल्क में वापस आएगी, जो कि बेसिक रीज़न है। और पिछले ये जो गुज़िश्ता साल चल रहा है, वज़ीर ख़जाना का ओहदा संभालने पर औरंगज़ेब साहब ने दावा किया था कि डॉलर की असल कीमत हम 200 रुपये से कम कर देंगे, लेकिन ये भी उन्होंने इशारा दे दिया था कि चंद ही माह में पाकिस्तान में डॉलर की कीमत को इसकी असल सतह यानी 250-60 रुपये तक लाया जाएगा। लेकिन बाज़ार ऐसा है जिसे खूबसूरती देखने वाले की आंख में है, इसकी कोई असल कीमत नहीं है, सिर्फ हिसाब किताब है हुकूमत का। डॉलर का सरकारी रेट रोक कर रखने की वजह यह है कि एलसीज बैंकों के ज़रिए आलमी ट्रेड का तरीका बंद है और डॉलर की तलब भी कम रखी गई है। डॉलर को किसी ने रस्सी से बांधकर नहीं रखा हुआ, बल्कि इसकी तलब कम कर दी गई है। ओपन मार्केट में क्या सराइयाँ करने वाले अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से रेट में जो फासला है वो कम हुआ है। वैसे तो सरकारी सतह पर डॉलर की कदर जो है वो
277 पाकिस्तानी रुपये है, मगर इस कीमत में आपको कहीं से जो है वो डॉलर नहीं मिलेगा 277 276 रुपये अगर आप ओपन मार्केट के अंदर जाते हैं। तो तीसरी मार्केट पर अगर आप बात करें तो बिज़नेस रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन आप देखें तो ये वो ओपन मार्केट है जिसके पास डॉलर दस्तयाब है, मगर इसमें 30 से 35 रुपये का फ़र्क आ रहा है। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी रिवर्स कर दी है और पाकिस्तान के जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है उनकी ये बात सही है कि डॉलर स्मगल होकर मुल्क से बाहर जा रहे थे जिनको रोका गया है, मगर मुझे ये लगता है कि इस स्मगलिंग के स्टैट्स बहुत बढ़ा चढ़ा कर ज़ाहिर किए गए हैं। जिन्होंने डॉलर ख़रीदना है वो महंगी कीमत पर मजबूरी में ख़रीद रहे हैं। कागज़ी या कागज़ों पर डॉलर की कीमत को तय करना मसले का हल नहीं है। बैरून मुल्क से आने वाली रकम ऑफिशियल रेट पर नहीं बल्कि ओपन मार्केट के रेट पर आ रही हैं, जो कि तकरीबन 290 रुपये है। इससे रेमिटेंस की कदर कम हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो अपने पैसे बाहर रख रहे हैं और फिर अपने डॉलर जो है वो 260 रुपये की कीमत पर या 270 रुपये की कीमत पर हासिल कर रहे हैं। लोग इस सूरत पैसे मुल्क में वापस आएंगे कि अगर इंटरबैंक रेट मार्केट के रेट के साथ मुसाफी हो जाए, कैप ख़त्म कर दिया जाए, डॉलर को उसके असल रेट पर लेकर आ जाए। अब सवाल ये कि डॉलर की मसनूई कीमत माजी के मुकाबले में इस बार हालात ज़्यादा क्यों ख़राब है। देखिए, माजी में भी डॉलर की कीमत को मसनूई तरीके से तय करने की कोशिशें की गई हैं, मगर तब के मुकाबले में इस बार हालात ज़्यादा ख़राब है। माजी में भी ये होता था कि जब मुल्की ज़खायर अच्छे होते तो ये मार्केट में डॉलर फेंक कर इसका रेट तय कर देते थे। अब भी इन्होंने बैंक्स और स्टेट बैंक पर दबाव डालकर इनसे इंटरबैंक रेट कम रखवाया हुआ है। माजी में ऐसा हुआ था जब पाकिस्तान ने मई 1998 में धमाके किए थे जौहरी, तो पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियाँ लगी थी, तो बैरून मुल्क से आने वाली तमाम जितनी भी रकमों की मुंतकली थी वो बंद हो गई थी, लेकिन हम अपने कर्ज़ों की अदायगी वक्त पर करते चले जा रहे थे। इसी वजह से हमारे ज़खायर नवंबर 1958 में 400 मिलियन डॉलर से नीचे चले गए थे। इसके बाद हमने डॉलर की कीमत का मसनूई तयन किया। 2013 से 2017 तक भी आप देखें तो जब इसहाक डार वज़ीर ख़ज़ाना थे तब भी उन्होंने रुपये की कदर को ओवर वैल्यू कर रखा था और इससे जो एक्सपोर्ट्स थी वो गिर रही थी और पाकिस्तान की जो रेमिटेंस थी वो हुंडी की तरफ से आना शुरू हो गई थी, जिससे मुल्की ज़खायर मज़ीद नहीं चले गए थे। तो माजी में भी ये तबाहकुन पॉलिसी थी, मगर इस बार दूसरे अवामल जैसे देखिए आलमी वबा, आलमी जंग छिड़ी हुई है, फ़लस्तीन, उसके बाद के असरात, उसके बाद आपने देखा हालिया में रूस और यूक्रेन की जंग भी हुई थी और मकामी मईशत में गिरावट से सूरत हाल मज़ीद तंदली की तरफ जारी है और मज़ीद हमने 24 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट वापस करनी है। तो ऐसे में बैरून मुल्क पाकिस्तानी मजबूरन हुंडी हवाला से रकम भेजते हैं, इसमें डॉलर नहीं आ रहे पाकिस्तान में और लोग यहीं पर रुपये में अदायगियाँ कर देते हैं। तो डॉलर में की जाने वाली बहुत कम अदायगियाँ सरकारी रेट पर हो रही हैं, जबकि अक्सर अदायगियाँ ओपन मार्केट रेट पर करनी पड़ रही हैं। इससे पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, शरह सूद वहाँ पर खड़ी है और जो कुकिंग ऑयल की सप्लाई है वो ख़त्म हो रही है क्योंकि डॉलर ख़त्म हो रहे हैं। इंपोर्ट्स में एलसीज नहीं खोली जा रही, ये बहुत मुश्किल हालात है और इनका दावा है कि इस मामले पर आप मेरी अगर बात करें तो जून से पहले डॉलर जो है पाकिस्तान के अंदर 320-330 तक रुपए तक जाएगा। आप इन बातों से इत्तेफाक करते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।